नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है नीरज गुप्ता और ये है आपका चैनल फिजिक फायर। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स। अगर हम फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं तो फिज़िक्स को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैथ्स के उन बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे हम, जो कि फ़िज़िक्स में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे। टर्म्स कंडीशन कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें मैथ्स में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है ना। हम उतनी चीज़ों की बात करेंगे जो कि फिज़िक्स के लिए ज़रूरी रहेंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन, माय नेम इज़ नीरज गुप्ता एंड योर चैनल नेम इज़ फिजिक फायर। चलिए, सो टुडेज टॉपिक इज़ मैथमेटिकल टूल्स। यहाँ पर हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में, पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक फंक्शंस, रेशोज़ पढ़ेंगे। फंक्शंस की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, है ना। नॉर्मल फंक्शंस हम देखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह देखेंगे, स्लोप्स की बात कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूले की बात कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात कर लेंगे, सम स्टैंडर्ड ग्राफ एंड देयर इक्वेशंस। ये वाला पॉइंट जो है कुछ स्पेशल ग्राफ के बारे में अभी डिस्कशन कर लूँगा और फिर जैसे जैसे जो चैप्टर में आते जाएंगे आपके पास काइनेमेटिक्स में, वहाँ पर हम उन ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अलजेब्रा एंड लास्ट वन इज ज्योमेट्री। सो आज की क्लास में हम इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एंगल। अच्छा, सभी को पता होगा यार, देखो पता है, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं व्हाट इज एंगल। 9th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, 6th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था। ठीक है, जहाँ से हमें पता है कि एंगल क्या होता है, ठीक है, बट अभी हम फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो एक बेसिक सी डेफिनेशन आ रही है कि व्हाट इज एंगल। सो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि एंगल क्या होता है। अगर मैं बात करूं किसी भी एंगल की, एंगल को डिफाइन करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं, एंगल इज द डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन फ्रॉम ओरिजिनल एक्सिस और अ बेस लाइन। ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, इसको हम समझते हैं। मान के चलो कहीं पर मैंने एक बेस लाइन ले लिया है, कोई एक्सिस ले लिया, लाइक मेरे पास ये बेस लाइन है OP और एक लाइन है जो इसके ऊपर रिवॉल्व कर रही है, इसके ऊपर रिवॉल्व कर रही है। ये बेस लाइन है, दूसरी लाइन इसके ऊपर रिवॉल्व कर रही है ना। और मैंने मान लिया अदर लाइन इज OQ। सो द एंगल कवर्ड बाय द रिवॉल्व लाइन फ्रॉम द बेस लाइन इज थीटा। तो वो जो एंगल होगा जो बेस लाइन से ये रिवॉल्विंग लाइन कवर करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, थीटा। ठीक है, तो ये एंगल होता है, सभी को पता है, सभी को पता है। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला भी होता है एंगल का, हमें पता है, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यही फॉर्मूला यूज करते हैं। आर्क अपॉन रेडियस की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो ये रिवॉल्विंग लाइन होगी वो एक कंप्लीट एंगल बनाएगी, मीन्स सर्कल बनाएगी, और ये सर्कल का आर्क होगा और सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है देन मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करने के साथ साथ एंगल की जो हम यूनिट लगाएंगे वो रेडियन होगी। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है। आप एंगल की वैल्यू डिग्री नहीं बोल सकते, है ना। एंगल को डिग्री में भी मेजर किया जाता है, एंगल को रेडियन में भी मेजर किया जाता है, बट इस फॉर्मूले से एंगल की जो वैल्यू निकल कर आएगी विच इज इन रेडियन, हाँ, वो एक अलग बात है कि हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वो भी देखने वाले हैं। तो हमें पता चला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल, एंगल सबटेंडेड इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंड यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो रेडियन में निकलेगी। रेडियन को मैंने C से या फिर RAD से रिप्रेजेंट कर दिया। रेडियन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C से या RAD से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये रेडियन में है। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं,
तो हमें पता है कि 180 डिग्री, चलो 180 से बात नहीं करते, हम यहाँ से बात करते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब इतने डिग्री में इतना रेडियन होता है। क्लियर ना? या फिर मैं अगर मतलब आप मैक्सिमम बुक्स में देखेंगे तो वहां पर ये भी लिखा होगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, वंस अगेन, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई अपॉन 180 से। और वहीं पर अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इसी इक्वेशन को देख सकते हो। अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। सो अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है देन मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई से। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो बहुत सिंपल है, बट आप ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, इस फॉर्मूले के लिए मतलब इस फॉर्मूले पर जो आंसर हमें मिलेगा वो रेडियन में होगा। हाँ, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। इसको हम बड़े आराम से सीख लेते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, क्विक रिवीजन चल रहा है। देखो, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे जो जल्दी पकड़ लेंगे, मैथ्स वाले बच्चे होंगे मीन्स जिन्होंने पीसीएम ले रखा होगा। अब जो बायो वाले बच्चे होंगे उनके दिमाग में भी इनिशियली ये बात बैठ जाए तो फिजिक्स में आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। सो हमें पता चल गया कि यहाँ पर रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम यहाँ पर। सो न्यूमेरिकल ये है कि हमने एक आर्क बनाया, यहाँ पर एंगल एज्यूम कर लिया मैंने थीटा, और ये हमने ले लिया आर्क पाई सेंटीमीटर, रेडियस भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। क्लियर? सो एंगल थीटा है, रेडियस सॉरी आर्क हमारे पास पाई है, पाई सेंटीमीटर, और रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि यार कैलकुलेट करो एंगल को इन टर्म्स ऑफ रेडियन एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देन एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना गिवन है? पाई, रेडियस कितना गिवन है? 6। और आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये वैल्यू जो मिलेगी वो रेडियन में मिलेगी। तो एक आंसर तो आ गया पाई बाय 6 विच इज इन रेडियन। अब अगर इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यहां पर पाई बाय 6 रेडियन लिखा हुआ है, देन पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई। सो आंसर इज 30। आंसर इज 30। तो बहुत सिंपल था, आप खुद देख सकते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया कि यहाँ पर एक रेडियस हमें दी हुई है, आर्क हमारे पास है, आपको एंगल सबटेंडेड की वैल्यू निकालनी थी, और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि यार वो रेडियन में भी हमसे पूछ रहे हैं और वो हमसे डिग्री में भी पूछ रहे हैं, तो हमने दोनों में कैलकुलेट करके बता दिया, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, है ना। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये मैंने एक वॉच बना लिए 12, 3, 6 एंड 9। मान के चलो कि मिनट एंड यहां पर है, आर एंड यहां पर है, और यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 8 o'clock हो रहा है। मुझे पता है बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो एक वॉच है मेरे पास जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 AM या 8 PM जो भी हो रहा है, मतलब वहाँ पर 8 बज रहा है। अभी आपको कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट एंड। जो मिनट और आर एंड हैं उनके बीच कितना एंगल बन रहा होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों में कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ऐसी मैंने अभी कोई स्पेसिफिक आपसे पूछा नहीं है कि आप रेडियन में बताओ, आप डिग्री में बताओ, है ना। सो हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू, अब एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या आपको आर्क दिया है? नहीं। क्या आपको रेडियस दिया है? नहीं। तो सर फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे सिंपल है यार, वी नो दैट कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उस मिनट एंड या आर एंड को कितना टाइम लगेगा। अब आप बोलोगे कि सर आर एंड को लगेगा 12 बार, मिनट एंड को लगेगा 1 आवर। ठीक है, कितना एंगल घूमेगा? 360 कंप्लीट एंगल। तो अगर एक रिवॉल्यूशन के लिए यहाँ पर 360 डिग्री घूम रहा है कोई भी एंड, कोई भी, चाहे मिनट एंड की बात करूं या आर एंड की बात करूं, तो यहाँ पर कितने सेक्शन होंगे? ऐसे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। क्लियर? अब यहाँ पर ऐसे कितने सेक्शन है? 12 सेक्शन है। ऑल एंगल मतलब कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है? 360 का। तो हर एक सेक्शन कितने एंगल को कवर कर रहा होगा? तो एंगल कवर्ड बाय ईच सेक्शन। सेक्शन मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस, है ना। ये कितने एंगल को कवर कर रहा होगा? तो ईच सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 12। देन ये कितना आ गया? 12, 3 0, 30 डिग्री। तो एक सेक्शन हमारे पास अगर 30 डिग्री कवर कर रहा है, हमें 8 बजे तक का बताना है कितना एंगल कवर करेगा। देन एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड इज इक्वल टू 8 इंटू 30 डिग्री। 30 डिग्री। क्लियर? कितने सेक्शन है टोटल? 8 सेक्शन है। एक सेक्शन कितना एंगल कवर कर रहा है? 30। तो हमारे पास ये वैल्यू कितना हो गया? 8 3 24, 240 डिग्री। डिग्री में तो 240 आ गया। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन में। देन रेडियन में ये वैल्यू कितना होगा? अगर मैं रेडियन में कैलकुलेट करूंगा तो 240 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था, 180 अपॉन पाई में कन्वर्ट हुआ था, मतलब मल्टीप्लाई किया था। देन 0 से 0, 2 9 12 3 3 4 4 पाई बाय। सो आंसर इज इन रेडियन 4 पाई बाय 3। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से हम एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं या किस तरीके से निकाल रहे हैं, तो उस एंगल की यूनिट क्या होनी चाहिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, एंगल की हमने बात की। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ रेशोज की बात करेंगे। सभी को पता है यार, 10th क्लास में सभी ने पढ़ा हुआ है ना, सच बोल रहा हूँ? हाँ, चलो। तो 10th क्लास में सभी लोग बेसिक इतना तो पता होता है कि यार ठीक है, नहीं क्वेश्चन करना आता, कोई बात नहीं, है ना। कैलकुलेशन करने नहीं आते, कोई बात नहीं, बट ये तो पता होता है ना कि रेशोज क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट। क्लियर? वही हम करने वाले हैं, है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि हमने एक राइट एंगल कंसीडर किया,
अब राइट एंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का, हमें पता है कि 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। क्लियर। अब मैं अगर कोई भी एंगल कंसीडर कर लेता हूँ, लाइक मैंने ये वाला एंगल मान लिया थीटा, इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग साइड, जो एडजेसेंट साइड बचेगी, एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है, एंगल की ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, और एंगल की एडजेसेंट साइड क्या कहलाती है, बेस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अच्छा 90 डिग्री भी एंगल है और ये भी एंगल है, बट 90 तो आप समझ रहे हो ना, 90 के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ऐसे हम इनको डिफाइन कर लेंगे, क्या परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है। क्लियर, हमने कर लिया। अभी रेशियोज की अगर मैं बात करता हूँ तो साइन थीटा मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। अब आप सोच रहे हो सर आपने तो स्लोगन बताया ही नहीं, हमें तो 10th क्लास में स्लोगन पढ़ाया गया था। अरे बात, चलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, गलत तो नहीं हूं मैं, यही पढ़ाया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहां पर अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और नीचे से ऊपर जाता हूं तो पहला कोसेक, दूसरा सेक और तीसरा कॉट। यही मैं फॉर्मूले यहां पर लिखने वाला हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने बोला ना कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं मतलब रेसिप्रोकल हो गया। तो थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में हमने क्या ले लिया, कोसेक। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगेन सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एंड कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। अब यार ये तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये तो हमें अंडरस्टूड है ना, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वो सारी चीजें फटाक से समझ रहे हैं, फटाफट समझ रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, एक फटाक से रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ये चीज है। और यूटिलाइज कैसे करना है वो हम बात कर लेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए, हमने बात की कि ये रेशोज होते हैं, हमने कहा ठीक है। अब इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज भी थी, जैसे कि मैंने अभी बताया कौन किसका रेसिप्रोकल है, क्या कहानी है ना। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। गलत तो नहीं है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और एज इट इज मुझे आइडेंटिटी मिलेगी कॉस और सेक की, तो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, 3 आइडेंटिटीज और पढ़ी थी हमने यहाँ पर, ये अभी सब 10th क्लास का चल रहा है। यहाँ पर जो कुछ नया आने वाला है ना 11th क्लास के फिजिक्स में, जो मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नई चीज आएगी, वो मैं फॉर्मूले आपको लिखा दूंगा, आप वैसे के वैसे याद रखें। फॉर्मूले कहाँ से आए उस पर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, आपको फॉर्मूले याद करना है, उनको अप्लाई करना है ना, उनको अप्लाई करना है जगह जगह डेरिवेशन में, जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास था, हमें ये भी पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन एक फॉर्मूला हमने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और था हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, हमें पता है कहाँ कैसे इनको यूटिलाइज करना है। क्लियर? इसके बाद हम कुछ एंगल्स की बात करते हैं, कुछ टेबल्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, प्रीवियस आपको टेबल बनाना आता है, सभी को पता है 90 डिग्री तक के एंगल कैसे निकाले जाते हैं, है ना। हम थोड़ा सा आगे तक की बात कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे तक की बात कर लेंगे, और फिर डिफरेंट एंगल्स को कैसे निकाला जाता है वो समझेंगे तरीका यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो हमें साइन, कॉस और टेन की बात कर लेनी है। लाइक
साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, √3/2 होता है और 1/√3 होता है, साइन 45 1/√2 1/√2 1, 60 √3/2, cos 60 1/2 और tan 60 √3, 90 ये 1 0 नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन लिखते हैं, यहाँ में नहीं पता है, इनफाइनाइट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी अब इसके बाद जो एंगल्स हैं देखो वो भी सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके लिए। लाइक एंगल कौन कौन से हैं इसके बाद हम वो देख लेते हैं। सो 120 135 150 और 180, ये चारों एंगल्स की वैल्यू हमें और पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो वैल्यू है ना उनको पलट के लिख दो। पलट के लिख दो मतलब ये 1 लिखा हुआ है, अब इसके पास वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू। समझे कि नहीं समझे मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ इतना बोला साइन 90 तक की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, उसके बाद की वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है। आप तो ये करो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम 0 से 1 की तरफ जा रहे थे, अब हम पलट गए, अब हम 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं। 1 के बाद क्या है, √3/2 पटक दिया, 1/√2 रख दिया, 1/2 ये भी पटक दिया, 0 वो भी रख दिया, ठीक है, क्लियर है ना। यही दूसरी इक्वेशन के साथ मतलब दूसरी टर्म्स के साथ भी करनी है। यहां पर हमने देखा 0 0 के बाद 1/2 1/√2 √3/2 1, अगेन इनफाइनाइट के बाद √3 1 1/√3 0। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली, बट अभी ये यहां गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे वो कुछ देर में मैं आपको बताता हूं, है ना। हमने वैल्यूज तो निकाल ली, अब अभी के लिए हम सिर्फ डायरेक्टली लिख लेते हैं, समझेंगे कुछ देर के बाद। लिख क्या लेते हैं कि ये जो पहली रो आपको दिख रही है ये तो करेक्ट लिखी है सारी वैल्यू, बट जो दूसरी रो है उसमें 90 के बाद जितने भी एंगल मिलेंगे ना वो सब नेगेटिव मिलेंगे। जो तीसरी रो है वहां पर भी यही कहानी चलेगी, सब नेगेटिव। अब 0 को तो नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। अब ये क्यों हुआ ये भी कुछ देर में आपको पता चलने वाला है ना। ऐसा क्यों किया अभी समझाओ, कुछ देर में हम पहुंचते हैं वहां पर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आ रहा है जो कि फिजिक्स में आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और बड़ा ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा उस एंगल आने के बाद, ऐसा आपको लगेगा बट होता नहीं है। वो एंगल की वैल्यू याद रखो, ठीक है, समझ हो जाएगा, कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस वो एंगल की वैल्यू आपको याद रखना है, बाकी किसी एंगल की और की रखो मत रखो, उस एंगल की वैल्यू याद रख लो, काम खत्म। चलो वो एंगल क्या है सो देख लेते हैं। देखो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है 5 3 4, है ना। अच्छा 5 3 4, 5 तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि मतलब मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहे हैं। हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है, वो तो अपनी जगह रहेगा। 3 और 4 वैरी करता रहेगा। अब ये कैसे फिक्स किया मैंने, तो याद रखेंगे हम कि यहां पर 37 डिग्री, यहां पर 53 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो 180 ही निकलेगा, है ना। अच्छा अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि 37 डिग्री के केसेस बहुत आएंगे, 53 डिग्री के केसेस बहुत आएंगे, है ना। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या याद, हमें सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है। देखो होता क्या है कि हमारे पास किसी ने हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछा, है ना। अब उसका आंसर या तो यस है या फिर नो है, ऐसा उसका 2 ही आंसर है। उसके अगर मतलब 3-4 आंसर होते ना तो जल्दी याद हो जाता, बट अगर उसके 2 ही आंसर है, उसमें से भी एक यस है और एक नो है, तो हम मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि यार यस होगा कि नो होगा, अगर हमें बहुत अच्छे से वो चीज़ नहीं पता है तो। समझना मेरी बात को, हमने जैसे रट लिया, हमने याद कर लिया, समझना, हमने रट लिया यस इसका यस इसका नो, इसका यस इसका नो, फिर कंफ्यूज हो गए। यार क्यों कंफ्यूज हो गए, इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने वहां पर उसकी दोनों तीनों चीजों के बारे में सोच लिया कि यार इसका यस है इसका नो है,
फिर इसका यस है, तो कंफ्यूज हो गए। आप सिर्फ यहां पर एक एंगल के बारे में याद रखो, सारे एंगल अपने आप याद रहेंगे इस ट्राइंगल के। कैसे? आप सिर्फ इतना रख लो, 37 के सामने वाली साइड छोटी, मतलब 3, 37 के सामने वाली साइड छोटी, 37 के सामने वाली साइड छोटी, खत्म। अपने आप ही आपको पता चलेगा 57 के सामने वाली 53 के सामने वाली साइड बड़ी, यानी कि 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 अपनी जगह फिक्स है। तो 37 के सामने वाली साइड छोटी, मतलब 3, 53 के सामने वाली साइड अपने आप पता चल गया, याद रखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हम याद रख लेते कि 37 के सामने वाली साइड 3 और 53 के सामने वाली साइड 4, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। क्वेश्चन आया, भूल गए, अरे यार 53 के सामने वाली साइड शायद 3 थी, गलत हो गया। तो क्या करना है हमें? एक वैल्यू याद रखने लिए हमेशा के लिए। 37 के सामने वाली साइड 3, सारे एंगल निकल जाएंगे। आप देखो साइन 37, किसी ने हमसे पूछा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/, फिर क्या आ रहा है? cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इसी तरह से हम 53 भी निकाल सकते थे कि साइन 53। अब साइन 53 निकला है तो फिर थोड़ा सा लॉजिक, इसीलिए मैंने ये नहीं बोला कि आप परपेंडिकुलर 3 को मान लो, बेस को 4 मान लो ना, 37 के सामने वाली साइड 3। अब क्या, अगर एंगल 53 आता है तो अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स 4/5, कॉस हो जाएगा 3/5, tan अभी भी वही रहेगा, वही मतलब इससे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, अभी चेंज हो गया है 4/3। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, ये एंगल आपको याद रखना, बड़े ही काम के हैं जो कि आगे जाके बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम वो बात करते हैं जो टेबल में मैंने अभी माइनस वाइनस के साइन लगाए थे। सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया कि यार साइन 360 की वैल्यू बता दो कितनी होती है। अब यार हमने तो पढ़ी नहीं साइन 360, 10th में तो पढ़ी नहीं। हाँ, मैथ्स वाले जो बच्चे रहेंगे वो 11th में जाके पढ़ लेंगे आगे, है ना। बट बायो वाले बच्चों का क्या, तो कोई इशू नहीं, हम पढ़ लेंगे। कैसे करना है, बस एक कंसेप्ट याद रखना है आपको। इसमें ढेर सारे फॉर्मूले ना तो मैं कराऊंगा ना ही याद रखना है। बहुत सी जगह आपको मिलते हैं कि ये साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा याद कर लो, साइन 90 माइनस थीटा याद कर लो, साइन 90 प्लस थीटा काहे के लिए याद कर लो, नहीं करना है। 2-3 लाइन है उनको याद करो, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आ रहा हूं मैं उस पर। देखिए, हमें पता है किसी भी एक प्लेन को 2 एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये y का नेगेटिव, ये x का नेगेटिव। बहुत अच्छी बात। अब एक प्लेन पर अगर हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, 9th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, 4 क्वाड्रेंट मिल जाते हैं। सो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और कहानी देखते हैं हम। ये एंगल कितना है? 0, मतलब ये इनिशियल बेस लाइन, ये एंगल कितना है? 0 है। ये एंगल कितना है? 0 है, बेस लाइन। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री। क्लियर? चलो ये भी अच्छा, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम, बाद में कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, अभी 2-4 चीज़ एक साथ नहीं चलाएंगे। सो हमने यहाँ पर ये ले लिया, चलो ये भी अच्छी बात। अब हमें कुछ चीज़ याद रखना है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल रेशो पॉजिटिव। ऑल रेशो मतलब साइन से लेके तो कॉट तक सारे पॉजिटिव, तो यहां पर ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले रेशो में साइन, अब साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक, ये पॉजिटिव। ठीक है, साइन और कोसेक।
थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, तो आपके पास थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, एंगल लगा लेना, मैंने एंगल नहीं लिखा है, tan थीटा कॉट थीटा जो भी है, सिर्फ आपको बताने के लिए था ये। तो ये पॉजिटिव। अब बच क्या रहा है, साइन कोसेक हो गया, tan कॉट हो गया, दो ही बचे ना, कॉस और सेक, कॉस और सेक। सो हमें पता चला, हमें क्या कंडीशन याद रखनी है अपने किसी भी एंगल्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी या कितनी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट वन हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आ रहा है, अच्छा आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच ही एंगल रहता है, कोई क्यों बोल रहे हो आप यार। अगर मैंने 540 डिग्री लिया तो यहाँ से घूम के मैं आया 360, है ना, आया ना, फिर आगे बढ़ा 360 प्लस 90, फिर आगे बढ़ा प्लस 90 और हो गया, तो मतलब मैं वापस से घूम गया। तो यहाँ सिर्फ 0 से 90 की वैल्यू नहीं होगी, 360 से बड़ी भी वैल्यू आ सकती है। एक बार फिर घूम गया 720 से बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। तो समझिए मेरी फीलिंग को, ठीक है। चलिए, सो हमने ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल, और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक। ये याद रखना है। अच्छा, अब किसी को अगर याद नहीं होता है ना, वैसे तो हो जाएगा, ठीक, किसी को अगर याद नहीं होता है तो आप ये कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। स्लोगन याद कर लें, हमेशा याद रहेगा। क्या है भैया यहाँ पर कहानी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन, अब साइन का अपोजिट वो समझिएगा, साइन का रेसिप्रोकल भी आएगा वहां पर, दूसरा tan का रेसिप्रोकल, लास्ट वाला सी कॉस का रेसिप्रोकल। सो कहानी हो गई खत्म, ठीक है। इस तरह से हम याद रखेंगे। अब आप सोचोगे सर आपने ये याद क्यों करवाया, बिल्कुल आ रहा हूं मैं क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ एक चीज और याद करें, एक चीज और याद करें, जरूरी है ना। एज अ फॉर्मूला हम उसको और देखेंगे कि साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है विच इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो प्लस कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस tan थीटा होती है। ये स्टेप और याद रखेंगे। तो दो चीजें मैंने यहाँ पर आपको याद करवाई। अब कुछ याद नहीं करना है, वो बजाय वो जो फॉर्मूले थे ढेर सारे 20-25, उसकी जगह ये सिर्फ दो चीजें याद रखी, एक ही 3 फॉर्मूले और वो स्लोगन, है ना। तो हमें ये पता चल गया कौन सी चीज कहाँ पॉजिटिव होगी, और ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि साइन माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, कॉस माइनस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब हम देखो, चलो मैं एक छोटा सा पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, फिर धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, है ना, और समझते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हम करेंगे, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो, सो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। सपोज कीजिए कि आप यहां पर ले लो 10 210, ये माइनस 210, चलो इसमें 2 फॉर्मूले यूज हो जाए, ठीक है। ये हमें पूछा किसी ने कि यार इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है। अब हम 10th से निकल के अभी 11th में आ रहे हैं, हमारा दिमाग खराब, यार हमने 90 डिग्री तक पढ़ा था, चलो अभी सर ने 180 तक भी बता दिया, यहाँ तो 210 आया, अब क्या करें। टेंशन नहीं लेना है, जो कंसेप्ट मैंने बताया था अभी उसको थोड़ा याद रखना है, अब जो तरीका सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ वो समझ लेना है क्या तरीका है। सो हमें ये पता है, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे हम, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। चलिए ये कहानी बन गई। नेक्स्ट वन, अब जो एंगल है उसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना है। क्या अरेंजमेंट करना है, देखो जितने भी क्वाड्रेंट होते हैं 90 के मल्टीपल होते हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 90, हमें इसको 90 का मल्टीपल बनाना है। अब किसी के दिमाग में आया
कि सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 92 ज़ा तो 180 और 93 ज़ा 270, ये तो आया ही नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 92 ज़ा 180, 180 प्लस 30, हाँ या ना? 90 इंटू 2 180 प्लस 30 210 आ गया। अच्छा, किसी बच्चे ने इसको ऐसा कर लिया कि 10 90 इंटू 3 यानी कि 270 और माइनस 60, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो अभी भी तो 210 ही आ रहा है। 93 ज़ा 270, 270 में से 60 माइनस किया 210, यहाँ पर भी 210 आ रहा है। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों से आंसर वही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो अगर 90 का मल्टीपल ऑफ 90 इवन है ना, या मल्टीपल ऑफ 90 ऑड है, दो चीजें होंगी, या तो मल्टीपल ऑफ 90 इवन होगा या मल्टीपल ऑफ 90 ऑड होगा। जैसे कि यहां पर आपको मिल रहा है मल्टीपल ऑफ 90 कैसा है? इवन। मल्टीपल ऑफ 90 कैसा है? ऑड। मतलब 90 को मैंने कितने मल्टीपल में लिया हुआ है, वो नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है? तो दो ही चीजें आएंगी, इवन ऑड के अलावा और कुछ आएगा? नहीं आएगा, है ना? मतलब बीच वाला नंबर तो कोई होता ही नहीं है। तो 90 इंटू 2 और 90 इंटू 3, अभी हम ये चीज याद रखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 90 अगर इवन है तो रेशो चेंज नहीं होगा, जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा। और अगर ऑड है तो रेशो चेंज होगा। ठीक है, अब चेंज करना तो सभी को आता है ना, साइन कॉस हो जाता है, 10th क्लास में पढ़ा था, कॉस साइन हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 में रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा हूं इस बार, यहाँ समझना मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना भी। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या किया था 10th क्लास में, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या किया था, साइन थीटा। ऐसा तो नहीं कर दिया था किसी ने साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, वो तो रेसिप्रोकल होता है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, मैं लिख भी देता हूं तो ये याद है। चलो यहां लिख देता हूं कि साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में, और सेक कॉस में। उसी तरह से टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होता है, टेन। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज करना है, सिंपल सी कहानी। इवन मल्टीपल है चेंज नहीं करना है, ऑड मल्टीपल है चेंज करना है, बिल्कुल याद कर लो। सॉरी, -10। अब देखो कहानी क्या बन रही है, 90 का इवन मल्टीपल है मतलब 10 चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 का मैं कॉट नहीं लिखूंगा, है ना। चलो इतनी बात, चेंज नहीं हुआ, और आगे एंगल कितना लिखा हुआ था, इसको एज इट इज लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे मैंने क्या बोला? चलो यहां पर भी देखो, इस वाले में भी देखते चलो। यहां पर ऑड मल्टीपल है तो 10 का कॉट हो जाएगा, चेंज हो गया, एंगल वही रहेगा। फिर से इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं करना है, और जो एक्स्ट्रा एंगल है, अच्छा इस एक्स्ट्रा एंगल के साइन को ध्यान नहीं रखना है, साइन को ध्यान नहीं रखना है अभी, वो साइन मत लिख देना यहां पर, सिर्फ वही एंगल लिखेंगे, सिर्फ वही एंगल लिखेंगे। ठीक है, चलो हमें ये बात भी समझ में आ गई। अब एक चीज और समझ लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां क्या है 90 इंटू 2, 0 90 इंटू 2, 180 पर आ गए, गलत तो नहीं, 90 इंटू 2 180, 180 प्लस थीटा, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? थर्ड में। नहीं आया सब ठीक, फिर से समझते हैं। देखो 90 इंटू 2
90 इंटू 2, 2 क्वाड्रेंट हो गए, मतलब हम 180 डिग्री पर आ गए। 180 प्लस थीटा मतलब हम थर्ड में चले गए। अच्छा थीटा 30 है, 90 से बड़ा तो नहीं है ना, 90 से बड़ा होता तो थर्ड मल्टीपल हो जाता, ऐसा हो जाता। थीटा तो अभी 30 है, 90 से छोटा है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, कोई फोर्थ में मत पहुंच जाना। थर्ड क्वाड्रेंट में आया और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 में कोई साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा ये वाला साइन पहले से ही चला आ रहा है, ये वाला साइन पहले से ही चला आ रहा है, इसका लोड मत लेना, इसको पता चले तुम प्लस का कर दो, साइन बदलेगा नहीं जो पहले से है। हाँ अब हम कोई माइनस साइन बाहर नहीं निकालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 अपनी जगह पे लिखा है, 30 लिख दिया, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सो आंसर इज -1/√3। अब यहां पर देखो 90 इंटू 3 मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में बैठ गए आके, फिर माइनस थीटा, आप थर्ड क्वाड्रेंट में बैठ गए थे ना, लेकिन अब -60 करना है, -60 करना है, नहीं समझे, फिर से 90 इंटू 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आप हो, 60 माइनस करना है, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए और हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, समझिएगा मेरी बात, यहां पर हम कहां पर पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के बाद जाके हम कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो उस सिचुएशन में अब क्या होने वाला है, सोचिए, समझ में आया कुछ बात? अगर मैं गलत नहीं हूं आई होप तो यहां पर cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, गलत तो नहीं हूं मैं, गलत तो नहीं हूं, फिर से बोलो, समझ में आ रही है कहानी में क्या बोल रहा हूं, कि अगर हमारे पास यहां पर ऑलरेडी माइनस साइन है तो हमें उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक दो क्वेश्चन और लूंगा, बल्कि और ज्यादा क्वेश्चन लूंगा समझाने के लिए। फिर से स्टार्टिंग से समझते हैं मैंने क्या क्या किया। देखो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के माइनस साइन है तो बाहर निकाल लिया, इसको 90 के मल्टीपल में लिखा, 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो ये रेशो चेंज नहीं होगा, ऑड मल्टीपल है तो रेशो चेंज हो जाएगा। हमने कहा चलो ये और अच्छी बात मिल गई हमें। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखी, नेक्स्ट चीज़ हमने ये देखी कि 90 इंटू 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में थे हम, है ना, यहाँ पर हम थर्ड क्वाड्रेंट में थे। अब यहाँ से कोई भी एंगल माइनस हो प्लस होगा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, यहाँ से कोई भी एंगल माइनस होगा। अच्छा यहाँ एक चीज़ और सुनो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनना, 90 इंटू 3 90, 1 2 और 3, मैं 270 पे बैठा हुआ हूँ। कहाँ बैठा हुआ हूँ, 270। अब 270 से 60 माइनस हो रहा है, 60 माइनस हो रहा है ना, गलत तो नहीं हूँ मैं? तो 270 से अगर 60 माइनस होगा तो क्या आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मैंने उस टाइम सेकंड क्वाड्रेंट बताया था उसके लिए, बट हम सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं पहुंचेंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो जो साइन चला आ रहा है वो साइन रहेगा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फिर से एक क्वेश्चन और समझते हैं, नो इशू कि अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आई आपको, साइन 300 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो साइन 300। अब हमने इतना किया। अच्छा यहाँ कोई नेगेटिव साइन तो अंदर है नहीं, अब अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 इंटू वॉट, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 30 है ना, यहाँ 9 4 ज़ा 360, ये लिख सकता हूँ, गलत तो नहीं है? जान करके मैंने माइनस वाला लिया है ना, आप प्लस वाला भी ले सकते थे, प्लस वाले में थोड़ा सा इजी हो जाता है, माइनस में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है, वो मैं दूर करना चाह रहा हूँ। 90 इंटू 4, अब 90 इंटू मतलब 90 इंटू 4 मतलब इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन लिखा मैंने, चलो बहुत अच्छी बात है। 90 इंटू 4 मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, एक बार 90, दो बार 90, तीन बार 90, चार बार 90, मैं 0 पर आ गया। मैं कहाँ पर आ गया, 360 एंगल पर।
माइनस कितना एंगल करना है 60, तो 360 में 60 माइनस करूँ, यहीं कहीं रह जाऊंगा ना, क्या मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैं तो अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हूँ। मैं अगर अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही हूँ, फोर्थ समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पर पहुंच गया था बट एंगल माइनस हुआ, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इट मीन्स यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो क्या मेरे पास यहाँ पर कॉस है? नहीं है। क्या मेरे पास यहाँ पर सेक है? नहीं है। मेरे पास तो साइन है। अब साइन तो यहाँ पॉजिटिव नहीं होता, मतलब मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? फिर से मैंने यहाँ पर 300 को 90 इंटू 4 माइनस 60 लिख सकता हूँ। वेरी गुड। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं हूँ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना, बहुत देर से बता रहा हूँ लेकिन उसको समझना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब मैं बता रहा हूँ, उसको 3-4 बार मैंने बोला है, अब पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ। 90 इंटू 4 मतलब 360 मतलब मैं अभी एक्सिस पर हूँ। मैं जहां पर था 0, 90 पर मैं इस एक्सिस पर आया, 180 पर मैं इस एक्सिस पर आया, 270 पे इस एक्सिस पर आया, 360 पे इस एक्सिस पर आ गया। 90 इंटू 4 मतलब 360 में इस एक्सिस पर बैठा हुआ हूं। अब मुझे -60 कर दिया गया, मैं नीचे पहुंच गया, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और सेक नेगेटिव होते हैं। अब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सॉरी। अब कॉस तो था नहीं, सेक भी नहीं था, साइन था, तो माइनस का साइन लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2 √3/2, सॉरी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब क्या, और हम बढ़ाते जाएंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ लें, बहुत अच्छे से हमें ये दिमाग में बैठ जाएगा, अंदर चला जाएगा, फिर हम बेसिक कंसेप्ट को और आगे भी ले जाएंगे। साइन 90 इंटू 2 -45, एक बार चेक करो अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, कोई बच्चा यहां पर 90 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 1 प्लस 45 भी लिख सकता था, समझे ना? 135 है, 180 से 45 माइनस करेंगे 135 आएगा, 90 में प्लस 45 करेंगे तो भी 135 आएगा। समझता? 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल, चेंज नहीं किया, बहुत अच्छी बात। 90 इंटू 2 मतलब मैं यहाँ पर था, 90 पर यहाँ, इंटू 2 मतलब इस एक्सिस पर बैठ गया। अब इस एक्सिस पर बैठने के बाद मुझे -45 कर दिया गया, तो मैं सेकंड एक्सिस पर आ गया, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट पर आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन तो ऑलरेडी था, साइन चेंज नहीं होगा और ये 45 आ जाएगा 1/√2। आंसर आ गया। क्लियर है? चलो हम यहाँ पर एक नंबर और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर सोच लो। 10 ये सही है। 10 990, ठीक है, 10 990। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें? 990 लिखूं ना, सही है ना? 990 लिख लो, चलो इसी को कर लेते हैं। अब लिख लिया है तो लिख लिया, कहानी वही रहेगी। 10 90, ठीक है। अब हमने देखा कि 90 इंटू 11 अगर मैं कर देता हूं तो ये ऊपर वाली कहानी आ जाएगी। सर इस बार तो कुछ बचा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत बचने दो। +0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दिया। अब हमने क्या देखा कि, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा,
कि 90 इंटू 11, सर 11 मतलब, अच्छा क्वाड्रेंट तो 4 ही होते हैं, क्वाड्रेंट अगर 4 होते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, 11 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने 11 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने 11 को 4 से डिवाइड कर दिया तो वहाँ पर क्या हुआ, 4 2 ज़ा 8 और रिमाइंडर में 3 बच गया। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर था, मैं 2 बार पूरा घूम गया, 1 बार 2 बार, समझे? 2 बार तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा 4, मतलब मैं 2 बार तो पूरा घूम गया। कितना बच रहा है, 3, मतलब 1 2 और 3। मैं इस जगह आके बैठ गया। अब मैं इस जगह आकर बैठ गया तो मैंने देखा कि ये ऑड मल्टीपल है, ऑड में तो चेंज हो जाता है। हमने कहा ठीक है, चेंज हो गया, है ना। हमने कहा ठीक है, चेंज हो गया। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब क्या, हम क्या चेक करते थे कि किस क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ प्लस थीटा, मतलब +0, तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे वहीं बैठना है। और मुझे वहीं बैठना है तो थोड़ा ऑड है ये चीज़, अलग से है, बट याद रखेंगे। तो माइनस का साइन लूँ, प्लस का साइन लूँ, क्योंकि ना तो मैं अभी इधर हूँ ना मैं इधर। अगर मैं इधर हो जाता फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में तो मैं माइनस साइन आ जाता, क्योंकि 10 यहाँ पर नेगेटिव होता है, बाकी सब कॉस और सेक पॉजिटिव, 10 तो नेगेटिव, और मैं इधर आ जाता तो इधर 10 पॉजिटिव होता। तो अब मैं क्या करूँ, तो इस सिचुएशन में मैं 10 पॉजिटिव ले लूँगा। सिर्फ ऐसी सिचुएशन में मैं क्या ले लूँगा, 10 पॉजिटिव ले लूँगा। सो मतलब 10 कन्वर्ट होके कॉट हो गया, 10 कन्वर्ट होके कॉट हो गया, और 10 और कॉट यहाँ वाले एक्सिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। यहाँ के एक्सिस के लिए मैंने उसको पॉजिटिव लिया, तो ये कॉट 0। ठीक है, क्या हो गया, कॉट 0। अब कॉट 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। आंसर चाहे जो भी आ सकता है, सिर्फ कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं यहाँ पर पहले ले रहा था 960, वो सिंपल हो जाता। क्यों सिंपल हो जाता, 990 माइनस 30 960। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं अंदर आ गया, मैं अंदर आ गया। अंदर मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट, 30 माइनस हो गया मतलब मैं अंदर आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव लगाया, ये हो गया cot 30। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। चलो प्लस √3 आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे, मैं क्या यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मेरे पेन का कैप बिक गया, कोई बात नहीं, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई कि किस तरह से हम इन एंगल्स को सॉल्व करेंगे, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। एक बार फटाफट देख लीजिए कि सबसे पहले तो हमें देखना है 90 का इवन, पहले 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लो। जो एक्स्ट्रा एंगल बच रहा है, या आप उसको माइनस करना चाह रहे हो या आप उसको प्लस करना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से आप प्लस करके लो, ज़्यादा बेटर। माइनस वाला कंसेप्ट तो मैंने हर क्वेश्चन में समझा दिया, आप प्लस करके लो, प्लस सिंपल रहता है। आपने प्लस करके ले लिया, उससे कम एंगल ले लो। मतलब जैसे सपोज करो कि कोई नंबर लिखा हुआ है 330 लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि 9 3 27 होता है, 27 होता है 270 प्लस 60 330 हो जाएगा। तो मैं 90 इंटू 4 भी ले सकता था, 360, फिर -30 करता। उससे बेटर है मैं 90 इंटू 3 ले लूँ, वो प्लस एंगल कर लूँ। उससे क्या होगा कि मैं अगले क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलो। और इवन मल्टीपल देखा, ऑड मल्टीपल देखा, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज कर देना है। फिर हमें देखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में बैठे हुए हैं। वही कि प्लस अगर हो रहा है तो हम अगले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे उस एक्सिस से, वो माइनस हो रहा है तो हम उसी क्वाड्रेंट में खसक जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम एक्सिस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमने ये भी कर लिया। अब कहानी ये बनती है कि अगर साइन और कॉस वहाँ पर पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक वहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो साइन और कॉस के अलावा, कॉसेक के अलावा कुछ भी आता है तो माइनस का साइन लगाना है, नहीं आता है तो नहीं लगाना है। ठीक है, और फिर बस उस एंगल को लिख के सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो ये हमारा कंसेप्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। थोड़े फॉर्मूले मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और उन फॉर्मूलेज के बेसिस पर अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे कभी कुछ भी आया तो हम यूज़ करेंगे, है ना। कुछ बेसिक, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं
जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, यहाँ एज इट इज फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, मतलब एक माइनस वाला फॉर्मूला। वहाँ पर यहाँ क्या आ जाता है माइनस, बाकी सेम फॉर्मूला रहता है। मतलब अगर कहीं पर आपको आता है साइन ए माइनस बी तो आप क्या लगाओगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और माइनस बी। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले में हमें आंसर क्या मिलता है, मतलब इस फॉर्मूले की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास। इस फॉर्मूले में आइडेंटिटी हो जाता है, अगर प्लस वाला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर माइनस वाला है तो यहाँ प्लस का सिंबल आ जाएगा। समझिएगा, इसमें प्लस वाले में प्लस रहेगा, माइनस वाले में माइनस रहेगा, इसमें प्लस वाले में माइनस हो जाएगा, माइनस वाले में प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कॉस वाले के लिए ये कंडीशन है। tan a प्लस बी, ठीक है। अब tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है ये बड़ा सिंपल सा है कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। इसी तरह से यहां पर tan a माइनस बी का अगर होता सो tan a माइनस tan b, और नीचे माइनस की जगह प्लस आ जाता। समझे कि नहीं समझे क्या बोला मैंने। यहां पर अगर प्लस है तो यहां माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा, और यहां पर अगर माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। कुल मिला के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं एक ही जगह लिख दूं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए, सो एक आइडेंटिटी आपके पास ये हो गई। अब इन्हीं आइडेंटिटी से हम और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे सपोज करो, अच्छा माइनस वाले साइन को भूल जाना कुछ देर के लिए, प्लस से मैं बना रहा हूँ। सपोज ए और बी मतलब दोनों एंगल सेम हो जाएं, दोनों एंगल ए हो जाए, तो पहली वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, साइन 2a। अच्छा, यहाँ पर भी मैं लिख दूँ साइन ए कॉस ए साइन ए, मतलब 2 साइन ए कॉस ए। तो ये आइडेंटिटी होती है साइन 2a की। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों कि अगर एंगल हाफ होता है तो सभी जगह का होगा। मतलब साइन 2a की जगह अगर साइन a आ गया तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 साइन a/2 कॉस a/2। क्लियर, समझ में आ रही है बात। मैंने क्या किया, इस वाले एंगल का हाफ किया, a हो गया, तो मुझे इन वाले एंगल का भी हाफ करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। अगर ये वाला एंगल डबल होता, 4a होता, तो यहाँ पर 2a आ जाता। क्लियर है। आप यहाँ से देख लो ना कि अगर यहाँ 2a लेता, यहाँ 2a लेता, ये कितना हो जाता, 4a। यहाँ 2a लेना पड़ता, यहाँ 2a लेना पड़ता, यहाँ 2a लेना पड़ता, यहाँ 2a लेना पड़ता, तो 2 साइन 2a कॉस 2a। अगर आधा आधा कर देता a/2 तो ये हो जाता a, ये a/2 तो 2 साइन a/2 कॉस a/2 बन वहीं से। बस एंगल हाफ अगर कर देंगे सभी जगह का हाफ करेंगे, एंगल डबल करेंगे सभी जगह का डबल करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कॉस, इसमें भी मैंने ऐसे ही किया, दोनों एंगल का प्लस कर दिया। अच्छा, इसमें 2-3 तरीके से फॉर्मूले बनेंगे, तीनों चारों तरीके से बता दूंगा मैं जो भी बनना है ना। सो कॉस ए माइनस, है ना, साइन ए है ना, इसमें प्लस वाले में ऊपर माइनस आता है, पहले वही मैंने लिखा है। तो फिर क्या, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो कॉस 2a का आपके सामने ये आ गया। ये कॉस 2a का फॉर्मूला एक तो आपके पास ये आ गया। हमने कहा ठीक है, चलो एक फॉर्मूला कॉस 2a का ये मिल गया। नेक्स्ट, अगर मैं कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता तो क्या होता, कॉस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो
cos 2a का एक आइडेंटिटी ये भी बन जाएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस बार साइन को चेंज कर देता, अगर साइन चेंज होता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली ये आ जाता 2 cos स्क्वायर ए माइनस, कुछ नहीं किया मैंने, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखा और सॉल्व कर दिया। ये आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं हम कि एंगल अगर आधा हो जाता है ए, तो ये a/2, ये a हो जाएगा तो ये a/2 हो जाएगा, ये a हो जाएगा तो ये a/2 हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक सी कोई चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेंगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखें। अच्छा, एक एजम्पशन और कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाए, एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम बात कर रहे हैं, एंगल की बात चल रही है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाए, बहुत कम मतलब लेस देन 10 डिग्री, 10 तो चलो फिर भी ज़्यादा है, लेस देन 5 डिग्री या 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास के पहुंच जाए, सो थीटा इज लेस देन 5, ऐसा कुछ आसपास पहुंच जाए, है ना, थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूले याद रखने, बहुत जगह यूज़ करेंगे, 12th क्लास में भी हम यूज़ करने वाले हैं, 11th में भी बहुत जगह यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो साइन थीटा नियरली थीटा के इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा नियरली थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, है ना, और कॉस थीटा जो है वो नियरली इक्वल टू 1। और एक स्पेशल कंडीशन और याद रखनी है, अच्छा, इन्हीं में, कि थीटा इज इन रेडियन। क्लियर, याद है कि नहीं है? थीटा इज इन रेडियन, थीटा यहाँ रेडियन में है, थीटा यहाँ रेडियन में है। चलो करते हैं एक आध क्वेश्चन। सपोज करो कि आपको एक वैल्यू दे दिया गया है साइन 1 डिग्री, ये आपको कैलकुलेट करने का बोला, तो आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब 1 डिग्री, सॉरी मैंने डिग्री को मिटाया, हाँ 1 डिग्री, चलो सॉल्व करते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला, हमने उठाकर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया कि सर थीटा की वैल्यू तो 5 से छोटी है, 5 डिग्री से, है ना, 5 डिग्री से छोटी है, तो साइन 1 डिग्री नियरली 1 गलत हो गया। हमें क्या करना है, ये नियरली वाला काम तो तब करेगा ना जब थीटा रेडियन में होगा। तो क्या आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया? नहीं किया, नहीं किया तो आप गलत। तो अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे पता है रेडियन में कन्वर्ट करने पर π/180 जो कि नियरली इक्वल टू π/180 के होगा। और ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इसको याद रख सकते हो, है ना, π/180। ठीक, चलो इसी तरह से हम 10 का भी वैल्यू लेते तो उसको भी रेडियन में कन्वर्ट करके लेते। चलो cos 1 डिग्री ये आता। अब आप सोचो कि सर ने बताया कि यार रेडियन में कन्वर्ट करना है, करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सर cos 1 डिग्री π/180 और π/180 कन्वर्ट करके फिर रहेगा तो 1 ही। तो cos में रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो भी तो ठीक है ना, आंसर तो 1 ही आना है। अगर आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया cos 1 डिग्री cos π/180 तो भी ये नियरली है, तो डिग्री में 5 डिग्री से छोटा ही ना, तो नियरली 1 के इक्वल ही आएगा cos, तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट साइन और टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक कंडीशंस हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आई होप कि आपने इनको नोट डाउन किया, अच्छे से देखा, पिक्चर क्लिक किया, स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप करते रहें और एक बढ़िया से नोट्स बनाते रहें तो मज़े आएंगे आपको, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चलेगी और इंटरेस्ट भी लेकर आएंगी फिज़िक्स के अंदर कि हाँ ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ख़त्म कर लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट के बाद हम कहाँ